जब हम डीसी ऑफिस की तरफ गए तो वहाँ पर हम जब डीसी एसपी साहब से बात कर रहे थे, सारे मुज़ाकरात की तरफ जब बात हो रही थी, उस वक्त हमारे तरफ कॉल आई कि तलबा के ऊपर शद्दत तो लाठीचार्ज हुआ। उस पर हमने जब तो डीसी साहब से बात की तो डीसी साहब का कहना था कि हमारी तरफ से इस तरह का कोई भी जो है ऑर्डर नहीं किया गया कि तलबा के ऊपर कोई शद्दत हो, यार कोई भी इस तरह की कार्रवाई है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जाहिर है फिर रास्ता जब बंद करेंगे तो कोई ना कोई मामला तो होगा। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है जी कि ये जो मामला है इसको मतलब कि समझना चाहिए कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये पॉलीटेक्निकल कॉलेज जो है ये इसका इलाक जो है ना वो पंजाब जो पॉलीटेक्निकल कॉलेज है उससे है। ये हमारी किसी गवर्नमेंट में या हमारे उस डोमेन में इसका सिस्टम नहीं आता। फिर ये इनका एहतजाज आज पहली बार नहीं हुआ, ये 2-3 दिन 2 बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी इनसे उस तरह की बात नहीं की। एक तरफ इन्होंने रोड ब्लॉक की तो दूसरी तरफ से रोड चलती रही। तो आज जो चलने वाली रोड थी इन्होंने वो भी उसको बंद किया और लोगों को इन्होंने तकलीफ दी, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हुए। मरीज सुबह सुबह स्कूल जाते हुए इस तरह लोग परेशान हुए। तो फिर वहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब हमारे गए तो वो इनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन इनके अपने जो 2 ग्रुप हैं उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कि जी ये एक ने कहा जी कि ठीक है खोलते हैं रोड, किसी दूसरे ने कहा जी नहीं खोलते, तो उस पर वो लड़ाई हुई। तो ज़रा पुलिस वहाँ मौजूद थी तो फिर पुलिस इन्वॉल्वमेंट हुई इनको छुड़ाने के लिए, तो उनके साथ भी इनकी डायरेक्ट को मामला हो गई। तो वो अभी चूंकि पुलिस का मौक़िफ़ भी आप पूछ लेंगे, ज़रा एसपी साहब से पूछ लेंगे, वो भी आपको बता देंगे, लेकिन बुनियादी ये बात है। दूसरी जहाँ तक बात है कि पहले जब इन्होंने हड़ताल की तो हमारी तरफ से जो है वो इनके बारे में ऊपर बोर्ड में बात की गई। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इसके ऊपर सारा मामला करते हैं, लेकिन क्योंकि पंजाब बोर्ड है और पंजाब बोर्ड में पूरे पंजाब में जो है ना फीस का इजाफा किया है और किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फीस कम नहीं हो सकती। मतलब ये उनका मौका बात भी दुरुस्त है ये कि पंजाब बोर्ड में अगर मीरपुर बोर्ड हमारा है तो वो एक फीस का फैसला करता है पूरे आज़ाद कश्मीर में होती है, किसी एक ज़िले के लिए नहीं होती वो। तो आज फिर जब वो इधर लोग आए, एडीसी साहब से बात हुई तो मेरे पास आए, तो मैंने उनके जो सेक्रेटरी बोर्ड हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा जी कि आप इनका मामला इस तरह नहीं हो सकता कि चूँकि ये जब तब्दीली होती है या फीस में कोई कमी कुताही होती है तो उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर जो उनका है उसमें बात करके वहाँ से कमी होती है। तो इनका मामला आप लिख के भेजें और मैं कोशिश करूँगा कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए बल्कि GB के लिए भी हम उस बोर्ड ऑफ गवर्नर में कहेंगे जी कि ये चूँकि उस तरह के डेवलप एरिया नहीं है तो इनमें फ़ीस की जो है ना वो माफ़ी की जाए। तो यहाँ तक हमने कोशिश की, उनसे रब्ता किया, उनसे बात की, सारी मामलात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स हैं उनको समझा भी रहे हैं, प्यार से भी समझाया, एडीसी साहब ने समझाया, एसी साहब ने, मैंने समझाया, एसपी साहब ने समझाया यहाँ बैठ के। उसके बावजूद वो चूँकि इस तरह की सिस्टम करे लोगों को तकलीफ समझाई यहाँ बैठ के, उसके बावजूद वो चूँकि इस तरह की सिस्टम करे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर रास्ता जब बंद करेंगे तो कोई ना कोई मामला तो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त के बड़ी तादाद में लोग रावलाकोट जहर चौक में सरापा एहतजाज है। इससे पहले कि हम इधर डी चौक रावलाकोट में सरापा एहतजाज थे, हमारे पास इस समय कुछ लोग आए, उनका कहना था कि डीसी ऑफिस में, तो उसके बाद जब हमसे तफसीली बात आने के बावजूद डीसी साहब का ये कहना था कि आप जाएँ, जाके तलबा को समझाएं कि कोई भी चौक इस तरह का बंद ना करें, अगर चौक बंद किया तो हम आपको फिर लाठीचार्ज सद करके और गिरफ्तारी करेंगे, आपके ऊपर FIR काटेंगे। तो इस पर हम तो ये कहना चाहते हैं इंतजामिया को, और जितने भी ये उनके ये हथकंडे हैं हम उनको जूते की नोक पे रखते हैं, और जितनी भी धमकियाँ थी उनका ये भी कहना था कि अगर तलबा का इस तरह का कोई इशू होगा तो अगर तलबा ने कोई भी चौक बंद किया तो हम कॉलेज की तरफ से इंतजामिया पर दबाव डाल के तो उनको रेड सर्टिफिकेट जारी कराएंगे और आपको जो आगे मुस्तकबिल है उसको ख़त्म करेंगे। और बहुत सारे जो और भी बहुत सारे ब्लैकमेलिंग की जारी की और बहुत सारी बातें थी। हमारे तालबा की तरफ तो कोई इस वक्त इंतजामिया का गौर नहीं है और ना ही इंतजामिया संजीदगी के साथ ये सारे मामला हल करना चाहती है। हमें इस वक्त ये पैगाम देते हैं तमाम तलबा के साथ और आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी तलबा मौजूद हैं तो अपने अपने ज़िला में तलबा के हमारे साथ इज़हार यकजहती करें और प्रोटेस्ट करें और मैं चौक बंद करके तो प्रोटेस्ट किया जाए। और जितने भी रावलाकोट के इर्द गिर्द के तालिब इल्म हैं उनसे एक गुजारिश है कि रावलाकोट जहर चौक में पहुँचे और हमारे साथ इज़हार यकजहती करें। ये तो हमारा मसला नहीं है, सब तलबा का मसला है, फीसें सब तलबा का मसला है। इस वक्त अगर आज पॉलीटेक्निक कॉलेज के तालिब इल्मों के ऊपर शदत हो रहा है, अगर आज पॉलीटेक्निक कॉलेज के तालिब इल्मों पर ये हमला हुआ है तो कल किसी और कॉलेज के तालिब इल्मों पर भी हमला हो सकता है। लिहाजा शुक्रिया। अगर आप मजीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो AJK एक्सक्लूसिव डिजिटल को फॉलो और लाइक करें।